फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा आप लोग ठीक होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के हम आए हैं जो भारत का भूगोल से संबंधित है। एक बेसिक नॉलेज जो भारत के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक आपके सामने मैप है इंडिया का। इसके ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब, 4 दिशा है। कर्क रेखा जो है इसके मध्य से गुजरती है, मध्य भारत से, जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे। कितने? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पे गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो कि भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। और 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, जो कि पश्चिम से पूरब। इन 8 राज्यों का ये दिया हुआ है। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल, 7वां है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जो कर्क रेखा इन स्टेट से होकर के गुजरती है। अब इसमें से क्वेश्चन जो है पूछ लेता है कि भारत के पूर्वी स्टेट किस स्टेट से जो है कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो 2 स्टेट हैं, एक है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। पहला क्या है? त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम। ठीक है, ये पूर्वी भारत का है, तो जो कर्क रेखा गुजरती है। फिर भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका अरब सागर है। पूरब में बंगाल खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है, जो हिंद महासागर के दोनों ये भाग हैं। हिंद महासागर के दोनों, एक सागर, एक तरफ सागर कहा जाएगा, बंगाल खाड़ी और अरब सागर। तो और इसके पश्चिम में आपके थार मरुस्थल यानी रेगिस्तान, एशिया का जो है थार या भारत का थार मरुस्थल स्थित है, जो कि एक प्राकृतिक सीमा का काम करता है। तो आइए आप देखते हैं भारत के बारे में कुछ छोटी जानकारियां। तो सबसे पहले भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। भारत का आकार कैसे है? चतुष्कोणीय आकार है। भारत जो है चतुष्कोणीय आकार का है, आप एक मैप में देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का पूरा क्षेत्रफल है। फिर तीसरा देखिए, भारत का जो है उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई 3,214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 3,214 किलोमीटर है। और दूसरा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2,933 किलोमीटर है। कितना है? 2,933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई। तो उत्तर से दक्षिण लंबाई इसकी हो जाएगी 3,214 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब हो जाएगी 2,933 किलोमीटर। फिर 5वां देखते हैं, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो पूरे विश्व का 2.43% कवर करता है। ठीक है। कितना?
2.43% कवर करता है वर्ल्ड का। फिर आइए देखते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो विश्व में पहला दूसरा कौन सा है देखते हैं। ये 66वें नंबर पे है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला देश जो आएगा वो रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है, तब 7वें पे हमारा भारत देश है। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, पांचवा ब्राजील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत है। ये 7 जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े हैं। फिर भारत का नंबर आता जो 7वें नंबर पे है। फिर नेक्स्ट आ जाइए 7वें नंबर पे, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर, यानी भूमध्य रेखा। भारत जो है पूरे वर्ल्ड का आप देखेंगे तो 3 काल्पनिक रेखाएं मानी गई है, जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, 3 रेखाएं हैं। तो जो कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज है। और 2 रेखाएं और है, विषुवत रेखा और मकर रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भारत भूमध्य रेखा की, यानी भूमध्य रेखा भारत के दक्षिण में है, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में, यानी उत्तर में स्थित है। भारत कहाँ तक स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री से 6 अक्षांश के मध्य स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर 8 डिग्री 4 अक्षांश से 37 डिग्री 6 अक्षांश के मध्य स्थित है। अब 8वें नंबर पे आते हैं, भारत 68 डिग्री से 7 देशांतर से 97 डिग्री से 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। 9वां आ जाते हैं। 9वां है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि हमारे इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। या भारत का मानक समय है, या भारत का मानक समय है आपका, ठीक है। भारत का या मानक समय है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, या ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे है, जो कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो ये आपके कुछ पॉइंट है। अब आ जाइए, भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि बताएंगे, तो आज हम बता रहे हैं भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। कोई भी देश अगर 3 तरफ सागर से घिरा हुआ है, या पानी से घिरा हुआ है, या महासागर से घिरा हुआ है, कोई भी देश, जैसे अब भारत को ही ले लेते हैं, एक अरब सागर, बंगाल खाड़ी, फिर हिंद महासागर, ये 3 तरफ जो है पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ स्थल खंड से, इससे स्थल खंड से घिरा हुआ है। तो कोई भी देश अगर 3 तरफ पानी से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ होता है, तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो भारत की स्थिति सेम है, इसी तरह है कि एक तरफ बंगाल खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर, 3 तरफ पानी से या सागरों या महासागरों से घिरा होने के कारण, और एक तरफ स्थल खंड से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीप की संज्ञा प्रदान की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत हमारा एक महान देश है। इसकी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितना कि मानव है।
तो पूरे भारत में जो है टोटल जो है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित मिलाकर के पूरे भारत का निर्माण करते हैं, हमारे भारत का निर्माण करते हैं। तो ये आज हमारे द्वारा आपके लिए छोटी सी जानकारी दी गई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।